हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ वाई बी कॉम फर्स्ट सेमिस्टर कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम एमसीक्यूज बना रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। इसके पहले जो टॉपिक है हमारे, हायर परचेज सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। इस सब के एमसीक्यूज ऑलरेडी हमने बनाए। यहाँ देखो आई बटन आएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है, आप वहां जाके इसके एमसीक्यूज चेक करें। और कैपिटल रेवेन्यू के जो एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में करेंगे। जो आज पहला पार्ट करेंगे हम थियोरेटिकल यानी कॉन्सेप्चुअल पार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें प्रैक्टिकल सम करेंगे, मगर एमसीक्यूज पे करने वाले हैं तो उसको ध्यान से समझे। तो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज कर रहे हैं आज हम लोग। तो क्वेश्चन है आपका, द बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आर ऑफ डैश नेचर। तो जो बेसिक कंसिडरेशन होता है कैपिटल रेवेन्यू का, वो कौन से नेचर में होता है? नेचर ऑफ बिजनेस के लिए बनाते हैं, या इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस के लिए बनाते हैं, या पर्पस ऑफ एक्सपेंस के लिए बनाते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, जो हम लोग डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आपके देखेंगे तीनों के बेस पे ही बनता है। नेचर ऑफ बिजनेस पे भी रहता है, रेवेन्यू जनरेटिंग पे भी रहता है, पर्पस ऑफ एक्सपेंस रहता है। यानी आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो आप डी पे टिक मार्क करें। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ टैक्स एक्सपेंडिचर। क्या ये एबनॉर्मल है, क्या ये रिकरिंग है, क्या नॉन रिकरिंग है, क्या वेस्टफुल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपल वर्ड में याद रखो, परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट। जब आप फिक्स एसेट परचेज करते हो, यानी ये एक ही बार परचेज होता है, घड़ी घड़ी परचेज नहीं होता है। तो इसका मतलब है ये नॉन रिकरिंग है, एक ही बार खरीदते हैं। तो आपका आंसर है सी। हाँ, अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, यानी नॉमिनल खर्चा, तो नॉमिनल खर्चा तो रिकरिंग होता है। तो अगर यहाँ पे नॉमिनल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला होता तो आप रिकरिंग लिखते। बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी फिक्स एसेट्स के बारे में। तो फिक्स एसेट तो हम लोग बच्चों एक ही बार खरीदते हैं, इसीलिए नॉन रिकरिंग इन नेचर। थर्ड क्वेश्चन बोलता है डैश एक्सपेंडिचर मीन एन एक्सपेंडिचर कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट मिले, ऑब्वियसली वो फिक्स एसेट परचेज है। और इस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं, जब भी आप फिक्स एसेट खरीदते हो तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी आपका आंसर रहा ए। फोर्थ बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एन एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है? फ्रॉम विच नो बेनिफिट कैन बी एक्सपेक्टेड, गलत। फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट कैन बी एक्सपेक्टेड, रॉन्ग। कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, तो फ्यूचर बेनिफिट के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। यानी आपका आंसर है सी। तो क्वेश्चन 5 बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर दैट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है? एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, सही बात है। एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ एसेट, ये भी सही है। इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एसेट, ये भी सही है। यानी आपका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सिक्स क्वेश्चन है द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन एज। यानी ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहली बात तो यह फिक्स एसेट है, और ये अनएक्सपायर्ड यानी अभी भी आपने पूरा इसका इस्तेमाल नहीं किया है। और ऑब्वियसली एसेट्स की जगह कहाँ होती है बच्चों? बैलेंस शीट में एसेट साइड। यानी आपका ऑप्शन रहा एसेट्स इन बैलेंस शीट, तो ऑप्शन सी रहा आपका। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें बच्चों। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपल वर्ड है फिक्स एसेट, और यहाँ पे उन्होंने वर्ड दिया अनएक्सपायर्ड पोर्शन। तो अनएक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड का मतलब बच्चों जो फिक्स एसेट से हम डेप्रीशिएशन वगैरह माइनस कर देते हैं, तो वो एक्सपायर्ड पोर्शन कहलाता है। अनएक्सपायर्ड पोर्शन यानी जो डेप्रीशिएशन होने के बाद अभी भी बाकी है, तो ऑब्वियसली वो बैलेंस शीट एसेट साइड में ही लिखते हैं, इसलिए आपका आंसर है एसेट्स इन बैलेंस शीट। सेवन क्वेश्चन है द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे वर्ड है एक्सपायर्ड। अब ये जो एक्सपायर्ड पोर्शन है यानी ये डेप्रीशिएशन है, और डेप्रीशिएशन बच्चों हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड, यानी ऑप्शन रहा आपका डी। तो इस चीज को समझना है आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर से बोलो फिक्स एसेट है, अनएक्सपायर्ड यानी डेप्रीशिएशन करने के बाद भी फिक्स एसेट बच गया, तो ऑब्वियसली वो एसेट्स में आता है। और सेवन में उन्होंने क्या बोला? एक्सपायर्ड पोर्शन बोला है, यानी डेप्रीशिएशन वाला हिस्से की बात करो। डेप्रीशिएशन कहाँ आता है? पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड यानी एक्सपेंस साइड। एट क्वेश्चन देख लेते क्या बोलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एन एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी नॉमिनल खर्चा, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि वो एक्सपेंडिचर क्या है।
ए बोलता है इनकर्ड ओनली ऑन गुड्स और सर्विस, ये भी गलत है। फ्रॉम विच नो बेनिफिट कैन बी एक्सपेक्टेड, ये भी गलत है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता ही है। फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट कैन बी एक्सपेक्टेड, हाँ फ्यूचर बेनिफिट आपको नहीं मिलता, फ्यूचर बेनिफिट सिर्फ आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में मिलता है, यानी आपका ऑप्शन रहा सी। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 बोलता है एक्सपेंसेस मींस, तो एक्सपेंसेस क्या है बच्चों? कॉस्ट रिलेटिंग टू ऑपरेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, सही है, ये भी एक्सपेंडिचर ऑपरेशन यानी खर्चा आपका। कॉस्ट रिलेटिंग टू इनकम ऑन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, कॉस्ट यानी खर्चा, इनकम कमाने के लिए ऑब्वियसली खर्चा करना ही पड़ता है, ये भी सही है। अ कॉस्ट हुज बेनिफिट डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द अकाउंटिंग ईयर, तो ऐसा बेनिफिट जो साल भर के अंदर ही मिलता है आपको, बेनिफिट एक साल के आगे नहीं जाता है, तो ये भी नॉर्मल एक्सपेंडिचर ही है, यानी ये भी सही है। एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, अब जो एक्सपायर्ड कॉस्ट यानी डेप्रीशिएशन वगैरह, ये भी एक्सपेंस में काउंट होता है, यानी आपका बच्चों सबका सब ऑप्शन सही है, तो आपको ई लिखना पड़ेगा, ऑल अबाउ। नाउ कम टू 10th क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च इज, तो जो रिसर्च पे खर्चा किया तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑलवेज ट्रीटेड एज एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी यही है आपका आंसर। जो रिसर्च पे एक्सपेंडिचर होता है व्हेन इनकर्ड, यानी जब हुआ तभी आपको ट्रीट करना पड़ता है, तो आपका ऑप्शन रहा ए। क्वेश्चन 11 बोलता है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग एक्टिविटीज, तो रिसर्च और ट्रेनिंग दोनों ही सेम है, यानी आपका ऑप्शन क्या रहेगा? व्हेन इनकर्ड, एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, यानी इसका भी आंसर ए रहा बच्चों। क्वेश्चन 12 बोलता है शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंस क्या है? ए मे बी ट्रीटेड एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आगे तो जरूरत ही नहीं, डेफर्ड ही है और इसको ट्रीट करना पड़ेगा, मे बी ट्रीटेड एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको आप बेनिफिट आप 2-3 साल तक ही यूज कर सकते हैं, यानी फायदा उठा सकते हो, तो उस एक्सपेंडिचर को आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट खर्चा करना या कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च करना, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी आपका आंसर रहा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 क्या बोलता है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगेन ये भी क्या है आपका? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, मे बी ट्रीटेड एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी आंसर रहा ए। क्वेश्चन 14 बोलता है रेवेन्यू रिसीव, किसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीव? रेवेन्यू यानी वापिस से नॉमिनल, और ये इनकम की बात करो, नॉमिनल यानी छोटा, तो डिक्रीज प्रॉफिट नहीं, आर रिकरिंग, रिकरिंग इन नेचर, ये रेवेन्यू रिसीव यानी नॉमिनल, और नॉमिनल जो भी है चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो रिसिप्ट हो, ये रिकरिंग इन नेचर होता है, यानी घड़ी घड़ी होते रहता है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट है, और ये रेगुलर नेचर में आपको मिलते रहता है, यानी रिकरिंग इन नेचर है, यानी आपका ऑप्शन रहा बी। क्या बोलता है 15 क्वेश्चन? ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर गोज टू, सारे खर्चे और सारे इनकम रेवेन्यू नेचर के जो नॉमिनल है वो कहाँ लिखते हैं आप? ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखते हैं, जैसा वेजेस वगैरह है, परचेज वगैरह है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लिखते हैं, सैलरी है, रेंट है, ये भी सही है। बैलेंस शीट में हम नहीं लिखते, बैलेंस शीट में कैपिटल वर्ड है, कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये तो गलत है। और डी बोलता है आइदर टू ए और बी, यानी ए और बी वाला ऑप्शन सही है, यानी आपको ऑप्शन डी देना पड़ेगा, तो यहाँ डी पे टिक मार्क करें आप लोग बच्चों। क्या बोलता है 16? इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करते हो तो क्या होगा? अकाउंट शो हायर प्रॉफिट बट लोअर एसेट, प्रॉफिट तो हायर होगा नो डाउट, मगर लोअर एसेट्स नहीं होगा, आपका एसेट्स भी हायर होगा। अकाउंट शो हायर प्रॉफिट एंड एसेट्स, यानी प्रॉफिट भी हायर होगा और एसेट्स भी हायर होगा, यानी ऑप्शन रहा आपका बी। तो ये वर्डिंग याद रखना, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना रहे हो तो पहली बात तो आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, और उसके बाद साथ साथ क्या होगा? आपका एसेट्स भी क्रिएट हो रहा है, यानी एसेट्स भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन 17 बोलता है इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे देखो रिवर्स कर रहा हो, तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना रहे हो, यानी छोटा खर्चा कर रहे हो, तो पहली बात तो लोअर वर्ड आने वाला है, और लोअर प्रॉफिट भी लोअर होगा और एसेट्स भी लोअर होगा, ऐसा नहीं कि एसेट्स प्रॉफिट लोअर हो और एसेट्स हायर हो,
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना रहे हो, तो प्रॉफिट भी लो होगा और एसेट्स भी लो होगा, यानी ऑप्शन रहा आपका सी। देखते हैं 18 क्या बोलता है। इफ रेवेन्यू रिसिप्ट इज शोन एज अ कैपिटल रिसिप्ट, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट इज शोन एज अ कैपिटल रिसिप्ट, यानी आपका प्रॉफिट कम कर रहे हैं आप, रेवेन्यू रिसिप्ट को चेंज कर रहे हो आप कैपिटल रिसिप्ट में, यानी इनकम कम कर रहे हो। तो जब आप इनकम कम कर दो, यानी ये पीएनएल अकाउंट क्रेडिट एंट्री समझो, तो अगर ये इनकम कम हुआ तो बट ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट तो कम ही होगा। ठीक है, प्रॉफिट कम हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, शोन एज ए कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट यानी आपका लाइबिलिटीज भी बढ़ने वाला है साइमल्टेनियसली। तो आपका ऑप्शन रहा बच्चों डी। तो अकाउंट शो लोअर प्रॉफिट बट हायर लाइबिलिटीज, तो आपकी लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बच्चों बढ़ जाएगी। देखते हैं 19, इफ कैपिटल रिसिप्ट इज शोन एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ऊपर वाले ऑप्शन का आपको खाली रिवर्स करना है। क्या करना है बच्चों, रिवर्स। क्या किया था आपने यहाँ पे ऊपर ऑप्शन में, जब रेवेन्यू कैपिटल में कन्वर्ट हुआ था, लोअर प्रॉफिट हुआ था और हायर लाइबिलिटी हुआ था, तो अब इसको रिवर्स करेंगे 19 में, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट अब रेवेन्यू रिसिप्ट बनने जा रहा है, यानी हायर प्रॉफिट बट लोअर लाइबिलिटी, यानी ऑप्शन रहा आपका ए। क्वेश्चन 20 बोलता है विच वन ऑफ दीज इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ गुड्स, ये रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर, ये भी रेवेन्यू। रेंट वर्ड आ गया, ये भी रेवेन्यू है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यानी नया मशीन खरीदते वक्त कुछ भी खर्चा हो, चाहे वेजेस हो चाहे वो कैरेज हो, उस सारे खर्चे को आपको मशीन में ही इंक्लूड करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है, यानी वो भी क्या बन जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आपका ऑप्शन रहा सी। अब चलते क्वेश्चन 21 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। लीगल एक्सपेंस फॉर ऑब्टेनिंग अ बैंक लोन, लीगल एक्सपेंस फॉर ऑब्टेनिंग, लीगल एक्सपेंस चिल्लर आइटम है, स्मॉल नॉमिनल है, तो ये हो सकता है, आगे देख लेते हैं। कंपनसेशन पेड टू डिसमिस अ एम्प्लॉय, ये तो है ही नहीं। सी बोलता है ब्रोकरेज पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस फॉर पुलिंग डाउन एन ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड स्ट्रक्चर यानी ओल्ड बिल्डिंग को डिसमिस कर रहे हैं, पुलिंग डाउन कर रहे हैं, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो बच्चों आपका ऑप्शन रहा ए, लीगल एक्सपेंस फॉर ऑब्टेनिंग अ बैंक लोन। बैंक लोन मिला नहीं है, खाली आप नॉमिनल यानी लीगल एक्सपेंस कंसिडर कर रहे हो, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे वर्ड आया था कि भाई कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो आपका ऑप्शन रहा ए, लीगल एक्सपेंस वाला। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट, तो इसमें से कौन सा कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, वो आपको आंसर देना है। तो कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। गिफ्ट फ्रॉम प्रोप्राइटर फादर डिपॉजिट इनटू बिजनेस बैंक, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। बैड डेट रिकवर ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका नॉमिनल है, यानी ये आपका ऑप्शन रहेगा डी। तो कैपिटल रिसिप्ट कौन सा नहीं था बच्चों, बैड डेट रिकवरी। तो बैड डेट रिकवरी आपका नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट है, नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। बाकी ऊपर के तीनों क्या बड़े बड़े आइटम है, एक्विजिशन ऑफ लैंड यानी जमीन खरीद रहे हो, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो आप, मशीनरी बेचने पे आपको लॉस हो, एनी हाउ जो भी है, आपको वर्ड ध्यान देना है बैड डेट, जो नॉमिनल एंट्री है, इसीलिए आ गया ऑप्शन डी। 23 बोलता है एडिशन ऑफ न्यू विंग टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री में न्यू विंग यानी एसेट्स बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ रहा है ऑब्वियसली कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना ही रेवेन्यू ना ही डिफर्ड, तो आपका ऑप्शन रहा बी। 24 पुलिंग डाउन एन ओल्ड स्ट्रक्चर 750 एंड रीबिल्डिंग इट फॉर 10,500, तो एसेस एक तोड़ के नया एसेस फिर से बनाया जा रहा है, यानी ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा आपका, एसेट्स क्रिएट हो रहा है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आंसर रहा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या बोलता है। इंस्टॉलेशन ऑफ गैस बॉयलर टू रिप्लेस वन यूजिंग कॉक, यानी आपका एक मशीनरी आप शिफ्ट कर रहे हो, एक नई मशीन लगा रहे हो, तो मशीन लगाना यानी फिक्स एसेट, यानी आंसर आप बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 26 बोलता है न्यू टायर टू रिप्लेस ओल्ड टायर फॉर डिलीवरी वैन,
डिलीवरी वैन एसेट्स है, नो डाउट, मगर डिलीवरी वैन बदला नहीं जा रहा है। क्या बदला जा रहा है? आप क्या रिप्लेस कर रहे हो? टायर। और टायर क्या आपका नॉमिनल यानी रेवेन्यू इन नेचर है वो, तो इट विल बी आंसर ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको समझना है बच्चों की खर्चा किस पे हो रहा है, फिक्स एसेट्स पे हो रहा है या नॉमिनल पे हो रहा है। नॉमिनल पे है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्स पे है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलता है 27, कॉस्ट ऑफ हायरिंग यानी भाड़े पे आपने एक रेफ्रिजरेटर लिया है इन अ फ्रेश शॉप, यानी कोई एसेट्स क्रिएट नहीं और आप खाली भाड़े पे ले रहे हो। आपका जो भी काम है वो निपटा के आप रिटर्न कर दोगे। तो भाड़ा भरना यानी रेंट एक तरह का है, और रेंट बच्चों नॉमिनल है। नॉमिनल कहाँ था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी आंसर रहा ए। क्या बोलता है 28, द कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग द एक्सटीरियर ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? पेंटिंग कर रहे हो, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इट इज अ नॉमिनल यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपका आंसर है ए। क्या बोलता है 29, परचेज अ ड्रिल मशीन फ्रॉम मैकेनिक कंपनी फॉर 5000। अब यहाँ पे बच्चों ड्रिल मशीन खरीदी जा रही है, फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट का खर्चा यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी ऑप्शन रहा बी। क्या बोलता है 30, इंटरेस्ट accrued ड्यूरिंग द ईयर ऑन टर्म लोन raised and utilized for the purchase and erection of a plant, however the production had not commenced till last date of the accounting period। तो अब ये कौन सा खर्चा है बच्चों, आपको बताना है। तो इसमें देखो बच्चों, टर्म लोन यानी एक तरह का आप लोन ले रहे हो। क्या? इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ अ प्लांट यानी एक फिक्स एसेट क्रिएट कर रहे हो, और फिक्स एसेट क्रिएट यानी ऑब्वियसली कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आंसर है बी। अब चलते हैं क्वेश्चन 31, अमाउंट पेड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट द फैक्ट्री। अब बच्चों जो लाइसेंस है वो हम एक ही बार परचेस करते हो, हर साल परचेस करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक ही बार का खर्चा है, यानी कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आंसर रहा बी। क्या बोलता है 32, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव फ्रॉम यूटीआई। यहाँ पे वर्ड देखो क्या मिल रहा है आपको? इंटरेस्ट। ये कोई बड़ा आइटम नहीं है, स्मॉल है, रेवेन्यू। और ये रिसीव्ड वर्ड है यानी इनकम है, तो आंसर है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ऑप्शन रहा आपका ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 33, बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो बैड डेट अगेन नॉमिनल है, और रिकवर्ड की बात कर रहे हैं इनकम, तो आपका आंसर है रेवेन्यू रिसीव्ड, आंसर लिखेंगे ए। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 34, जो कॉन्सेप्चुअल का है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम प्रैक्टिकल पे एमसीक्यूज बनाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें। 34 पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है? अमाउंट रिसीट, पैसा मिल रहा है कहाँ से? आईडीबीआई बैंक से। क्या फॉर्म में लिया आपने? लोन फॉर्म में लिया, फॉर वर्किंग कैपिटल, वॉट एवर आपका जो भी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप लोन ले रहे हो यानी रिसिप्ट है। अब ये डिसाइड करना है ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि लोन जब बैंक से लिया है तो बड़ा अमाउंट है और एक ही बार लेते हैं, घड़ी घड़ी लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर है बच्चों कैपिटल रिसिप्ट यानी बी। तो इस तरह से आज हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो थियरी था उसके एमसीक्यूज पार्ट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज कैपिटल रेवेन्यू पे ही बनाएंगे, मगर प्रैक्टिकल यानी सम वगैरह के हिसाब से बनाएंगे। तो फिलहाल यहाँ तक आज जो हमने किया, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एमसीक्यूज किया, थियोरेटिकल पार्ट किया 34 तक। 35 यानी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वगैरह स्टार्ट होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।